Hello everyone, welcome to Master Flare Live 3D Walkthrough and आर्कविज कोर्स। आज का जो रिकॉर्डेड सेशन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपने पूरे कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, किस वर्कफ्लो के थ्रू सीखने वाले हैं और कोर्स के एंड तक हम एग्जैक्टली क्या अचीव कर लेंगे। ये कोर्स बेसिकली 3ds Max और D5 रेंडर पर बेस्ड है और इसका मेन फोकस है प्रोफेशनल आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन, स्पेशली रेजिडेंशियल इंटीरियर एक्सटीरियर और सिनेमैटिक वॉक थ्रू पर, जिसमें हम लोग के पास टोटल 24 सेशंस होंगे जो कि एक महीने में ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए फर्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं कि हम लोग फर्स्ट वीक में क्या पढ़ेंगे। फाउंडेशन एंड वॉक थ्रू ब्लूप्रिंट, जिसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा इंटरफेस एंड फर्स्ट हैंड्स ऑन। मतलब हम लोग 3ds मैक्स का इंटरफेस देखेंगे, इसको कैसे हैंडल करना है, कैसे ऑब्जेक्ट मूव होता है, रोटेट होता है, ये सब चीज़ें हम लोग फर्स्ट क्लास में सीखेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट सेशन होगा, सॉरी सेकंड सेशन, उसमें हम लोग एडिटेबल पॉली, कि हम लोग ऑब्जेक्ट में चेंजेस कैसे कर सकते हैं वाया वर्टेक्स, एज, पॉलीगॉन, इन सबको एडिट करके, एक्सट्रूड, इंसेक्ट, ये सब चीज़ें 3ds मैक्स के टूल हैं जो कि हम लोग सेकेंड सेशन में सीखेंगे। थर्ड सेशन जो है वो है फ्लोर प्लान एंड रूम सेट। इसमें हम लोग 2D इमेज या ऑटोकैड की फाइल से 3D क्रिएशन कैसे होता है, वॉल्स क्रिएट करना, डोर, विंडो, सीलिंग सेटअप, ये हम लोग थर्ड क्लास में सीखेंगे। अब हम लोग की थर्ड क्लास के बाद एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा जिसमें हम लोग के पास वॉल होंगी, गेट होगा और विंडो। इसके बाद हम लोग फोर्थ सेशन में वॉक थ्रू एंड स्टोरी बोर्डिंग, इसमें हम लोग कुछ और क्रिएट करने से पहले डिसाइड करेंगे कि हम लोग का कैमरा मूवमेंट किस अकॉर्डिंग होगा, उसी अकॉर्डिंग हम लोग डिटेल करेंगे। हम लोग सारी जगह पे डिटेल नहीं करेंगे, जहाँ जहाँ से हम लोग का कैमरा फोकस होगा वहाँ पे हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये फोर्थ क्लास में पहले ये डिसाइड होगा। उसके बाद जब हम फिफ्थ क्लास में पहुँचेंगे तो इसमें हम लोग डिटेलिंग, फर्नीचर असेंबल्ड करना, ये सब चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, तो जो सिक्स सेशन होगा वो हमारा होगा एक चेक पॉइंट और रिव्यू सेशन, जिसमें हम लोग पूरे वीक का एक रिव्यू लेंगे कि हम लोग ने क्या क्या सीखा। अगर कोई डाउट्स होते हैं आप लोग के तो वो डाउट्स आप लोग क्लियर करोगे। ठीक है, इस इसके बाद हम लोग सेकेंड वीक में पहुंचेंगे, जिसमें हम लोग एक्सटीरियर एंड कैमरा मूवमेंट सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बनाएंगे सेवन सेशन में किचन। ठीक है, किचन सन में कैसे क्रिएट होगा, मॉडलिंग होगी, सारी फिटिंग, ये सब चीज़ें सीखेंगे। ठीक है, एट्थ सेशन से हम लोग का एक्सटीरियर एग्जैक्टली स्टार्ट होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले एक्सटीरियर की वॉल्स, विंडो और स्लैब ये सब बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद नाइन्थ सेशन में हम लोग बैल्कनी, रेलिंग और एक्सटीरियर में क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे कि हम लोग को और अच्छा दिखे। मतलब बैल्कनी में क्या क्या ऑब्जेक्ट रखे होंगे, प्रोपोर्शंस, ये सब चीज़ें। टेंथ सेशन में हम लोग डिटेलिंग पे काम करेंगे। अभी तक हम लोग का यहाँ पे एक बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा नाइन्थ क्लास तक। टेंथ में हम लोग ओवरव्यू करेंगे और एक डिटेलिंग एड्स करेंगे जिससे कि हम लोग का एक्सटीरियर और अच्छा दिखे। ठीक है, एक लग्जरी एक्सटीरियर दिखे जो कि लोगों को पसंद आए। इसके बाद 11th क्लास में हम लोग सीन ऑप्टिमाइज करेंगे फॉर एनिमेशन। अपने एक्सटीरियर का किस तरीके से एनिमेशन निकालना है ये देखेंगे। लेकिन उससे पहले 3ds मैक्स में प्रॉब्लम होती है कि जब हम लोग रेंडर निकालते हैं तो फाइल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो हम लोग उसमें
सीन ऑप्टिमाइज करेंगे कि हम लोग की फाइल ज़्यादा हैवी ना हो, तो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं कि जिससे थोड़ी फाइल हल्की हो जाए और रेंडर में ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिर सेम हम लोग 12th क्लास में सेकेंड वीक का रिव्यू करेंगे, जिसको जो भी डाउट होगा वो पूछेगा, ताकि थर्ड वीक के लिए कोई ज़्यादा पीछे ना रह जाए। अब इसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड वीक में। थर्ड वीक से हम लोग का स्टार्ट होगा D5। जैसे 3ds मैक्स है, 3ds मैक्स मेनली मॉडलिंग के लिए होता है, जितना अभी तक हम लोगों ने काम किया सिर्फ मॉडलिंग करी। D5 होता है मेनली लाइटिंग एंड रेंडरिंग के लिए। ठीक है, तो सेम 13th क्लास में हम लोग D5 में सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने जो मॉडल अभी तक 3ds मैक्स में बनाया था वो D5 पे लेके आना। ठीक है, और उससे सिंक करना 3ds मैक्स से, ताकि जब हम लोग फिर से अगर कुछ चेंज करना हो तो हम लोग फिर से 3ds मैक्स में जाएं। 3ds मैक्स में चेंज करेंगे तो वो D5 में खुद ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14th क्लास में हम लोग सीखेंगे इंटीरियर मटेरियल्स। अभी तक जो हम लोगों ने मॉडल बनाए, जैसे 3ds मैक्स में जो भी हम मॉडल बनाएंगे वो ग्रे कलर के दिखेंगे। ठीक है, लेकिन हमको नहीं पता होगा कि वो प्लास्टिक है, मेटल है, क्या है। तो हम लोग यहाँ पे उसमें मटेरियल असाइन करेंगे, जिससे हम लोग को उसकी आइडेंटिटी मिलेगी। जैसे अगर कोई बॉक्स है तो वो प्लास्टिक का है या मेटल का है, ठीक, या वुड रखा है, तो मटेरियल असाइन करने के बाद जब हम लोग रेंडर दिखाएंगे तो वो उस टाइप से दिखेगा। 15th सेशन में हम लोग लाइटनिंग करेंगे। लाइटिंग, नेचुरल लाइट कहाँ कहाँ पे हम लोग के एक्सटीरियर में लाइट लगी होनी चाहिए। ठीक है, सनलाइट ऐड करना, ये सब लाइटिंग सीखेंगे हम लोग 15th क्लास में। इसके बाद 16th क्लास में हम लोग सीखेंगे कैमरा कंपोजिशन और फ्रेमिंग। अब जब हम लोग फोटो खींचते हैं, हम लोग देखते हैं ना कि किस एंगल से हम लोग का फोटो अच्छा आएगा। तो सेम हम लोग कैमरा सेटअप करेंगे, कैमरा सेटिंग करेंगे कि जिससे हम लोग का जो एक्सटीरियर या इंटीरियर जो भी हम लोग व्यू निकालेंगे वो अच्छा आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 17th क्लास में हम लोग एक्सटीरियर मटेरियल्स एंड इन्वायरमेंट पे काम करेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इंटीरियर मटेरियल पे काम किया था, इंटीरियर में जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उस पे, यहाँ पे हम लोग एक्सटीरियर एक्सटीरियर में अलग, जैसे प्लांट्स वगैरह कैसे, कार, ये सब चीज़ें सीखेंगे। फिर सेम 18th क्लास में हम लोग का वीक 3 का रिव्यू होगा, जिसमें फिर से कोई अगर आप लोग को डाउट होता है, पुराने कोई भी डाउट होंगे वो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। कोई डाउट अगर आता है तो हम लोग हर एक क्लास के स्टार्टिंग के 10 मिनट या 15 मिनट एक डाउट सेशन भी रख देंगे, जिससे कि लास्ट के क्लास का जो भी कोई प्रॉब्लम हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, या क्लास के एंड में 10 या 15 मिनट का टाइम हो जाएगा, जिसमें डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। इसके बाद आते हैं हम लोग वीक 4 में, जिसमें हम लोग सीखेंगे एनिमेशन एंड वॉक थ्रू। ठीक है, सबसे पहले हम लोग 19th सेशन में बेसिक कैमरा एनिमेशन, इसमें हम लोग टाइमलाइन सीखेंगे, फ्रेम रेट, ऑटो की, सेट की, कैसे हम लोग नॉर्मल की लगा के एनिमेशन करते हैं, ये सब हम लोग 19th सेशन में सीखेंगे। 20th सेशन में हम लोग एडवांस कैमरा मूवमेंट पे जाएंगे। जैसे एक एग्जैक्ट पाथ पे कैमरा मूवमेंट कराना हो, स्पीड कंट्रोल करनी हो, तो ये सब चीज़ें हम लोग एडवांस कैमरा मूवमेंट में सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम लोग 21 में D5 वॉक थ्रू एनिमेशन। अभी ये जो दो थे ये हम लोग 3ds मैक्स पे सीखेंगे। ठीक है, जो 21 वाला है वो हम लोग सीखेंगे D5 पे। सेम चीज़, वीडियो मोड, की फ्रेम, कैमरा पाथ, इस पे हम लोग वीडियो सीक्वेंस या वीडियो रेंडर कैसे निकालेंगे। ठीक है, 22 सेशन में हम लोग अपनी रॉ वीडियो को, जो हम लोग ने रॉ एनिमेशन किया उसको एक प्रेजेंटेबल कन्वर्ट करेंगे वीडियो में। ठीक है, इसमें हम लोग
म्यूजिक सिंक करेंगे, पेसिंग, कौन सा फ्रेम फास्ट मूव होगा, कौन सा फास्ट और कौन सा स्लो। ठीक है, ये सब चीज़ें देखेंगे। इसके बाद हम लोग 23rd सेशन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ टाइमिंग इम्प्रूव करना, डिटेल शॉट ऐड करना, क्लोजअप, इंटीरियर टू एक्सटीरियर मूवमेंट, डे इवनिंग सीक्वेंस और कलर ग्रेडिंग वगैरह यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम अपने वॉक थ्रू को एक फाइनल प्रोफेशनल लुक देंगे। ठीक है, और जो हम लोग का 24th सेशन होगा, जो कि लास्ट सेशन है, इसमें हम लोग एंड लास्ट सेशन में हम लोग फाइनल करेक्शंस, रेजोल्यूशन, एफपीएस सेटिंग, एक्सपोर्ट और पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इन क्लासेस के बाद आपके पास एक रेडी इंटीरियर, एक्सटीरियर और एक वॉक थ्रू होगा। इसके बाद आपको 3ds मैक्स पे मॉडलिंग, कैमरा एनिमेशन और D5 पे कैमरा एनिमेशन और रेंडर वगैरह निकालना आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका एक ओवरव्यू हमारे कोर्स का।